हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ में बहुत खुशी वाली बात लेकर के आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशी होनी चाहिए आपको, और मेरे को तो है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो प्रत्येक एग्रीकल्चर के बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। जो इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप पूरे एग्रीकल्चर के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचानी है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा प्रयास करके यहाँ तक आए हैं कि आज जो जेट की जो काउंसलिंग है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़ी मेहनत करके ये स्टार्ट करवाई है, शुरू करवाई है काउंसलिंग। बहुत प्रयास किए हम लोगों ने। बाकी आज बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहे। यही कारण था, लंबे समय तक इन्हीं में लगे हुए थे। तो बातचीत करते हैं कि सर हमें कब तो काउंसलिंग करवाना है, कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है। तो ये सब चीजें बाद की बात करते हैं, पहले कब करवाना है इसका तो पता करें। तो आओ, खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो कितनी तारीख से होने वाली है कि भाई साहब, काउंसलिंग के जो ऑप्शन फॉर्म है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 21 तारीख से आपके ऑप्शन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट का तो वैसे आपको इंतजार नहीं करना, क्योंकि जेट ने बहुत बड़ा इंतजार करवाया। अपने जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है वो अपने को बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है जेट के मामले में। तो अपने को लास्ट डेट तक तो इंतजार नहीं करना है, अपने को तुरंत प्रभाव से क्या करना है, काउंसलिंग करवानी है। और लास्ट डेट की बात करें फीस डिपॉजिट की, तो वो कब है? 27/11/2025, मतलब 27 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, फीस डिपॉजिट करवा सकते हो। आप ऑनलाइन जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और वो भी कितनी बजे तक? 12 बजे तक। कितनी बजे तक? 12 बजे तक आप ये कर सकते हो। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद में क्या होगी? फर्स्ट लिस्ट जो अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आएगी। और फर्स्ट लिस्ट कब आपको होगी? 1 तारीख को, 1 दिसंबर 2025 को आप फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। मतलब कि आपका सिलेक्शन तो फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। यही तो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है, या फिर मान लेते हैं कि उनको अच्छी मनपसंद की कॉलेज नहीं मिलती है। तो अब क्या करना है? क्योंकि मनपसंद की कॉलेज नहीं मिली, नंबर भी अच्छे हैं, अब करना क्या है? तो उसके बारे में बातचीत करते हैं कि भाई साहब, लास्ट डेट है आपको कॉलेज की जो एक्सेप्ट करने की है। या तो आप कॉलेज को एक्सेप्ट करो, या फिर क्या करो, आप अपवार्ड लगाओ। तो वो कब की है? 7/12/2025 और मिडनाइट, मतलब कि 7/12/2025। देखो, अपने को टाइम भी बहुत दिया है यूनिवर्सिटी ने। 6 दिन का आपको सोचने का टाइम दिया है कि भाई साहब आपको क्या करना है, कॉलेज को एक्सेप्ट करना है या अपवार्ड लगाना है। ठीक है। और जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, 3 दिन बाद में सेकंड लिस्ट आपको क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। सेकंड लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और सेकंड लिस्ट आपको 10/12/2025 को आपको दिखाई देगी। इसको आपको जो लास्ट डेट है एक्सेप्ट ये करने का, वो क्या है? 13/12/2025, मतलब 13 दिसंबर को आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। सर मेरे को इसमें भी मनपसंद की कॉलेज नहीं मिली, अब क्या करूं? अब बेटा कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास में जो ऑप्शन था वो खत्म हो चुका, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले से थोड़ा चेंज कर दिया। पहले 3 लिस्ट आया करती थी, और आजकल अब की बार कितने किया? 2 लिस्ट, मात्र 2 लिस्ट आपको क्या होगी? डिस्प्ले होगी। और 2 लिस्ट में ऐसा है कि आप एक बार अपवार्ड लगा सकते हो, और अंतिम में जो जो मिलेगी वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और एक्सेप्ट नहीं करूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा। आपके जो 5,000 रुपए हैं वो चले जाएंगे, वो 5,000 आपके नहीं आएंगे। आपको फिर से अगर सीट बाकी रह गई तो आप किस में जाओगे? स्पोर्ट काउंसलिंग में। अगर आपके पास में 5,000 एक्स्ट्रा है, तो पहले बात तो एक्स्ट्रा है तो आप मेरे को दे दो। और फिर भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हो। अगर आपको कॉलेज मिल गई तो आपको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप छोड़ोगे, तो आपके 5,000 नहीं आएंगे। आपको फिर से 5,000 क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करवाना पड़ेगा बेटा। समझिए बात। चलो बातचीत करते हैं आगे। अच्छा, फिर इसकी रिपोर्टिंग करना है, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में विथ फोटोकॉपी के साथ में कब जाना है? 15 तारीख को और 16 तारीख को। ये लो साहब, 15 तारीख और 16 तारीख को आप कहाँ पहुंच जाओ? आपको जहां पर भी कॉलेज मिली है वहां पहुंच जाओ, मिल जाएगी आपको। वहां जाकर के आप रिपोर्टिंग कराओ। उसके बाद में अगर आपकी कुछ भी सीट बची हुई है, 1 सीट 2 सीट और बची जाती है बहुत सारी, तो उसके बारे में फिर से ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और वो कब होंगे?
18/12 मतलब 18 दिसंबर को क्या होगा, फिर से ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा। अच्छा, और उसकी लास्ट डेट है वो डिपॉजिट करने की क्या है भाई साहब, 20 तारीख, मतलब कि लास्ट डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 20 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी के साथ में 20 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, टोकन फीस या जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। सर मैं तो पहले ही करवा दिया था, मेरे को कॉलेज नहीं मिली, क्या मेरे को फिर से 5,000 देने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको फिर से 5,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार 5,000 डिपॉजिट करवा चुके, अब फिर से आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, 5,000 देना नहीं पड़ेगा। आपकी एक बार हो चुका, फिर से आपको 5,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज आपको मिल चुकी थी लेकिन आपने छोड़ दिया, आपको कॉलेज मिल गई थी फिर भी आपने छोड़ दिया, आ ही जाते हैं कभी बहकावे में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि काउंसलिंग करवाई ही नहीं, तो उनको 5,000 डिपॉजिट क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। आओ इधर बात करते हैं कि फिर इसकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है, वो प्रोविजनल जो लिस्ट है वो कब अपने को दिखेगी और वो डिस्प्ले होगी 24/12/2025, मतलब 24 दिसंबर को आपको क्या होगी, फिर से ये डिस्प्ले होगी। आओ इसी के बाद में बात करते हैं कि भाई साहब इसको एक्सेप्ट करना है, और वो कब करना है, 28 तारीख तक आपको, देखो टाइम बहुत दिया है अपने को, इसमें भी 24 से लेकर के 28 तक आपको सोच समझ करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सर मान लो कि मैं इसमें भी एक्सेप्ट नहीं करूँ तो, बेटा नहीं करोगे तो आप लॉस में जाओगे, फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन फिर से रहेगा क्या कि मां शारदे कोचिंग में आप आओ, नया बैच स्टार्ट होगा, जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है काउंसलिंग के अगले ही दिन नया बैच स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश बैच और शानदार तरीके से सिलेबस करवाया जाएगा। बेटा अपने यहाँ पर 9 बजे से लेकर के सुबह, फिलहाल सर्दियों का टाइम है, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक रेगुलर क्लास लगती है। और वैसे ही सर अगर गर्मियों में बात करें तो 8:30 या 8:30 से लेकर के 3 बजे तक क्लास लगती है। और हर सब्जेक्ट की 2-2 फैकल्टी है। केमिस्ट्री विशेषकर बच्चों की वीक रहती है तो केमिस्ट्री की यहाँ पर 3 फैकल्टी है। वैसे ही एग्रीकल्चर की 3 फैकल्टी है। स्पेशलिस्ट बहुत जबरदस्त, आप एक बार जरूर आकर के देखें बेटा। जहां कहीं भी आप वीडियो देख रहे हो, आप ऑनलाइन भी कोर्स परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन आप आकर के क्लास में बैठ सकते हो। इसी के साथ में लास्ट बात करते हैं कि आपको अगर स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिली है तो आपको कब जाना होगा, 30/12 मतलब कि जो 30 दिसंबर है वो वहीं जाकर के आप बढ़िया पार्टी वार्टी कर सकते हो, बढ़िया एंजॉय कर सकते हो। और 1 जनवरी को आप कॉलेज में बिताना बेटा। ये आपकी जो खुशखबरी हुई वो खत्म हुई। इसी के साथ में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, उन सावधानियों के बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं। आओ सावधानियों में बोल रहे हैं कि भाई साहब जो आपको लिस्ट दी गई है, कॉलेज लिस्ट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा, कि आपको कौन सी कॉलेज कब चूज करनी है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कितनी सीट है, वो सारी की सारे मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और हो सके कल लाइव आऊँगा मैं 8 बजे, तो आप 8 बजे सब तैयार रहना खाना पीना करके। और क्योंकि कल 20 तारीख है, 21 तारीख को क्या करना है, फिर अपने को काउंसलिंग करवानी है। तो आओ कि भाई साहब जो भी आपको लिस्ट दे रखी है आप उन्हीं में से चयन करें, और आप चयन करके क्या करो भाई साहब, जो भी आपके मार्कशीट वगैरह जो भी आप मांग रहे हैं, परफॉर्मा वगैरह, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर रह रही है वो आप डिपॉजिट कराओ। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब अगर आपको जब आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में 5,000 रुपये आप शुल्क फीस कटेगी। और अगर 5,000 शुल्क आपने क्या करवा दिया, महाविद्यालय का चयन करने के बाद मतलब जमा करवा दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, चयन करने की अनुमति नहीं है कि भाई साहब मैं फिर से महाविद्यालय चयन कर दूं, या मैं थोड़ा एक्सचेंज कर लूं, इंटरचेंज कर दूं कि ऊपर से नीचे से आ जाए ऐसे कॉलेज। तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आप एक बार फॉर्म फिल कर सकते हो, देख सकते हो, तब तक है। अगर आपने 5,000 कटवा दिए तो उसके बाद में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। ई मित्र वाले से माथाफोड़ी ना करें, ठीक है बेटा। आओ बात करते हैं कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म बनने के समय जमा शुल्क 5,000 रुपये कॉलेज में समायोजित किया जाएगा यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय जेड अनुसूचित के अनुसार कॉलेज आवंटन के बाद प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो तो 5,000 रुपये जब्त के लिए जाएंगे। हाँ बेटा, बात ऐसी है कि आपके जो 5,000 जो डिपॉजिट होगी ये सीधा कहाँ चले जाएगा, आपकी जो भी कॉलेज मिलेगी वहाँ पर उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब आपकी जो मूल फीस है उनमें से 5,000 कट जाएंगे।
ठीक है बेटा, 5,000 कम हो जाएंगे, डिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गई और आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं तो आपके 5,000 रिटर्न नहीं होंगे। मैंने बोला फिर से कि अगर आपको कॉलेज मिल रही है और आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हो तो आपके 5,000 फिर से रिटर्न नहीं होंगे। अच्छा, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह केवल उन्हीं कॉलेजों का चुने जिनमें वह प्रवेश लेना है, कि भाई साहब आप उन्हीं में, मतलब कि आप उन्हीं का कुछ चयन करें कॉलेज का जिनमें आपको प्रवेश लेना है। अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो 5,000 नहीं मिलेंगे। आओ इधर, फिर बात करते हैं ऑनलाइन विकल्प। फॉर्म शुल्क 5,000 रुपये उन्हीं विद्यार्थियों को वापस किया जाएगा जिनका अभ्यर्थियों किसी भी कॉलेज में आवंटन नहीं हो। प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए बैंक खाता 5,000 रुपये पुनः भुगतान कर दिया जाए, कि भाई साहब ये 5,000 उन्हीं के रिफंड होंगे जो काउंसलिंग में भाग लिए थे, 5,000 डिपॉजिट करवाए थे लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिल पाई किसी भी कारणवश, तो आप उन्हीं को 5,000 वापस किए जाएंगे। और ये जो जितनी भी काउंसलिंग प्रक्रिया है, मतलब कि आपके जनवरी तक पेमेंट आ जाएगा 5,000। आओ इधर, यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के दौरान ऑनलाइन विकल्प भरते समय गलत सूचना दी जाती है तो उनका प्रवेश तत्काल तरीके से क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। कि भाई साहब आपने कुछ गलत सूचना दे दी, जैसे आप आर्मी में है ही नहीं, आपके पिताजी, आपने सूचना दे दी कि आर्मी में है, कुछ भी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र कुछ भी आपने अगर गलत सूचना दी तो आपका उसी टाइम पे आपका जो जेट का जो भी प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आप भाग नहीं ले सकते बेटा। चलो इसी के बाद में बातचीत करते हैं कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि विकल्प फॉर्म भरते समय जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके बारे में आप पढ़ें, उनके बारे में देखें, और लास्ट में अंतिम सूचना दी जाती है कि भाई साहब आप जब कॉलेज में जा रहे हो तो उस समय जो भी आपके आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो मोबाइल आप साथ लेकर के जाना। क्यों सर, वो तो मेरा पिताजी का था। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, पिताजी के थे लेकिन उन पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी पूछ करके आप वहां पर बता सको, तब जाकर के आपका जो प्रवेश है वो कन्फर्म किया जाएगा। यह आपकी महत्वपूर्ण सूचना थी। कल मैं इसी के साथ में लेकर के आऊंगा कि भाई साहब जितनी भी जो कॉलेज लिस्ट है और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से कॉलेज लिस्ट है वो लेकर के आएंगे, शानदार तरीके से, जो आपका क्रमबद्ध तरीके से, कि आपका आसानी से सिलेक्शन कैसे हो। जिनके नंबर कम है उनको सिलेक्शन कैसे लेना है वो भी कल बातचीत करते हैं। अच्छा, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा है, रैंक अच्छी आ रही है, लेकिन वो अपने आसपास की या फिर एमपीयूटी कॉलेज या फिर जैसे एसकेआरयू या फिर एसकेएनयू या फिर जो एयू कोटा, एयू जोधपुर, इन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो आप कल 8 बजे आप इंतजार करें। कल 8 बजे मैं लाइव आऊंगा और आप 8 बजे तैयार रहना बेटा। कल 8 बजे आकर के बातचीत करते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी अगर किसी भी मामले में जरूरत पड़े तो आप मेरे नंबर नोट कर लो, इन नंबरों पर आप कभी भी आप कॉल मैसेज कर सकते हो बेटा, ठीक है। 8239404141 इन नंबरों पर आप एनी टाइम कोई भी जो क्यूरी है आपकी वो कर सकते हो, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, बहुत खुशी की बात है, आज तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।